हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत खुश होंगे और हैप्पी होंगे। आइए बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 की। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा। अब तक हमने अनुच्छेद 17 तक चर्चा कर ली थी। आज बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 18 की, जहां पे कहा गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों का निषेध या उपाधियों का अंत। दरअसल होता क्या था कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो वो क्या करते थे, हमारे देश के नागरिकों को केसरे हिंद, खान बहादुर, राय बहादुर, ऐसे बहुत सारे टाइटल दिया करते थे। उनको सर की, विलियम्स की, लॉर्ड की, ऐसे कुछ टाइटल वो अपने यहाँ देते थे और कुछ भारत के लिए भी वो रखते थे। इससे कैटेगराइज होता था। मैंने कल देखा पहली बार कि एक लेटर आया हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, जिसमें ये लेटर दिया गया था कि आप कुर्सी में बैठ सकते हैं कि नहीं। वो लेटर था मतलब छोटा सा एक पेज है, उस पेज में लिखा हुआ था कि आपको हम परमिट करते हैं कि आप कुर्सी में बैठ सकते हैं। इतने नियम भारत में थे। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज को, उसी जाति के, उसी वर्ग के लोगों में विभेद करता है। जो अंग्रेजों की तरफ से, उसके लिए कुर्सी में बैठने की जगह है। जो अंग्रेजों के विपक्ष में था, उन्हें कुर्सी में बैठने की जगह नहीं थी। सेम जगह पे, सेम कैटेगरी में। तो ऐसी बातों को हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो भी लीडर थे वो समझ रहे थे और इन चीजों को वो फील कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि जब हमारा भारत आजाद होगा तो हम जो संविधान बनाएंगे वहां पर ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बनाएंगे जिससे एक ही वर्ग, एक ही समाज के लोगों के साथ हम भेदभाव करें या उनको अलग स्टेटस दें। क्योंकि हमारे संविधान का कहना है हम सभी को समान नागरिक मानेंगे और समानता का मतलब यह है कि किसी को अलग से कोई टाइटल, कोई अवसर, कोई भी उन्नति ना दी जाए, सबके लिए नियम बराबर हो। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 18 में रखा गया उपाधियों का अंत। अर्थात हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं दिया जाएगा, हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को उपाधियां नहीं दी जाएंगी। उपाधियां देना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या उपाधियां देना बंद हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, उपाधियों का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया सर, विलियम, जॉन्स, ऐसे करके बहुत सारी उपाधियां होती है। केसरे हिंद, राय बहादुर, खान बहादुर। तो ऐसी उपाधियां भारत सरकार पहले देता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम ऐसी कोई उपाधि नहीं देंगे। अब उपाधि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, इसका कोई भी नियम यहां तक लागू नहीं था। लेकिन फिर कहा गया कि कई जगहों पर हमें जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमारे देश की जो सेना है वो अपनी प्राण न्यौछावर करती है। तो क्या जो सेना, जो आर्मी का जो व्यक्ति एक शहीद हो गया, क्या हम उसे शहीद की भी उपाधि नहीं दे सकते कम से कम। तो कहा गया ये उसका बलिदान है और बलिदान के प्रति तो हम उसे कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उसे शहीद की उपाधि देकर ही सम्मानित कर दिया जाए। तो हालांकि अनुच्छेद 18 में पहले कहा गया कि उपाधियों का अंत, किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर उसमें एक पॉइंट जोड़ा गया, सेना। और यह भी कहा गया कि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने एलएलबी कर ली, लॉ की डिग्री हासिल कर ली, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी अन्य सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एजुकेशन में अच्छा नाम हासिल कर लिया, तो उसकी क्षमता है। और क्षमता एक एजुकेशन में सबके लिए है, हर व्यक्ति पढ़ सकता है। हमारे देश में सबके पढ़ने लिखने का अधिकार है। जो पढ़ने लिखने में योग्य होगा वो आगे तक पढ़ता जाएगा। तो हम उन नागरिकों को भी क्या दे सकते हैं। तो कहा गया हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हमारे संविधान के तहत हमारे देश के नागरिकों को दो प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं, जो कि अनुच्छेद 18 का अपवाद है। एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक दी जाती है सेना के क्षेत्र में। आइएगा देखते हैं, लिखा हुआ है इसके अपवाद के स्वरूप में आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 कहता है, राज्य सेना और विद्या अर्थात शिक्षा से संबंधित और आर्मी या सेना से संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि नहीं देगा। सेना में आपको सम्मान दिया जा सकता है, शहीद की उपाधि दी जा सकती है, ब्रिगेडियर, मार्शल के सम्मान दिए जाते हैं, आपने सुना ही होगा। विद्या के क्षेत्र में आपको दिया जाता है मास्टर की डिग्री, आपको दी जाती है कि आप अब क्या हो गए, प्रोफेसर बन गए। आपने अपनी मार्कशीट में देखिएगा ग्रेजुएशन वाले में, वहां भी वर्ड यूज होगा, जो सनद होगी ना, जो डिग्री होती है, उसमें टाइटल वर्ड का यूज किया गया होगा कि हम आपको स्नातक की उपाधि, टाइटल आप ग्रेजुएशन ऐसे करके कुछ लिखा होगा। तो हम टाइटल आपको दे रहे हैं, जो भी लोग ग्रेजुएट है उन्हें भारत सरकार की तरफ से दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये दो ऐसे क्या है, अपवाद हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पूछा जाता है अनुच्छेद 18 के अपवाद क्या हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 18 के दो अपवाद हैं, शिक्षा और शिक्षा के अलावा सेना। इन क्षेत्र में दिया जा सकता है क्योंकि ये अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 में कह दिया गया है। इसके अलावा इसी अनुच्छेद 2 में कहा गया, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूं। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है कि एक बार कोई मार्क शुमाकर नाम के कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक गाड़ी, बहुत महंगी कीमती गाड़ी दी।
मान लीजिएगा उस गाड़ी की कीमत है 12 करोड़ रुपया और सचिन तेंदुलकर को वो गाड़ी फ्री मिल गई। अब वो गाड़ी भारत में आई और जैसे ही वो बंबई में आके, बंबई के जो एयर आपका पानी वाले जहाज से शायद आई होगी, तो जैसे ही अंदर आई तो कस्टम्स वगैरह के जो अधिकारी होते हैं, जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, उन लोगों ने इसमें टैक्स लगा दिया कि भाई लेके आ रहे हो तो ठीक है, इसका टैक्स दो। कहते हैं 12 करोड़ की गाड़ी में 5-6 करोड़ का टैक्स और अलग से लगा दिया। अब अगर बंदे के पास इतना ही पैसा होता तो गिफ्ट क्यों लेता। उन्होंने लेटर लिखा राष्ट्रपति महोदय को कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे देश के सम्मान की बात है, आपने देश के लिए अच्छा किया है, तो आपको किसी विदेशी व्यक्ति ने गिफ्ट दिया, आप गिफ्ट ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगली बार अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो ऐसे मत गिफ्ट लीजिएगा, पहले हमको बताइएगा, हमसे पूछिएगा, तब हम आपको बोलेंगे, तब आप गिफ्ट लेकर आइएगा। बिना जानकारी के गिफ्ट लेके आना मना है। इसको दूसरे उदाहरण से समझो। जैसे मान लीजिएगा कि आप अरब में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, और सऊदी अरब में आप किसी शेख के घर में काम कर रहे हैं, वहां पे कमोड भी सोने का है। अब उनका कमोड हो गया खराब, उन्होंने कमोड को फेंक दिया बाहर। कहानी है, सिर्फ कहानी। उन्होंने कमोड को फेंक दिया। अब आप वहां पे काम करते हैं, तो आपने क्या किया, कमोड को रखा कंधे में, एरोप्लेन में बैठ के आ गए कि यार तो वहां पड़ा हुआ था, मैंने फ्री में उठा लाया। अब वो 15 किलो का सोने का कमोड भारत में आएगा तो उसकी करोड़ों में कीमत होगी, और आप उसे फ्री फोकट में भारत ले आए। तो ऐसा कोई भी सामान अगर आप विदेश से भारत लेके आओगे तो भारत के जो सीमा, जो टैक्स विभाग को देखते हैं, जो सीमाओं की निगरानी रखते हैं कि कोई सामान अवैध रूप से विदेश से भारत में ना आने पाए, तो चेक करेंगे। अभी नियम है कि आप अपने शरीर में 50 ग्राम से ज्यादा सोना विदेश से ला नहीं सकते, नहीं तो लोग क्या करेंगे, हर बार जाएंगे बाहर, वहां से 10-10 किलो सोना पहन के भारत आ जाएंगे। तो ऐसे में वो भारत में अपना खुद का ही व्यापार शुरू कर देंगे। तो इस वजह से, और आके यहाँ पे क्या बोल देंगे, वहां के राजा साहब ने हमको गिफ्ट दिया था इसलिए हम 10 किलो सोना उठा लाए। ऐसे में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो कहा गया कि विदेश से अगर आप कोई भी सामान लेकर आओगे तो हमें सूचित करोगे, हमें बताओगे, बिना आज्ञा के विदेश से कोई सामान लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आप चाइना जाओगे, चाइना में 400 मोबाइल फोन खरीदोगे, अपने बैग में भरोगे और हवाई जहाज से आ जाओगे, वहां 100-100 रुपए के मोबाइल ला के यहाँ 10-10 हजार के बेचना शुरू कर दोगे, तो आपका तो प्रॉफिट हो गया, भारत सरकार को क्या मिला। तो ऐसा अगर आप कोई भी सामान लेकर आ रहे हो तो उसमें भारत सरकार टैक्स लगाएगा, तभी आप अंदर ला सकते हो। ये नियम इसके माध्यम से बनाया गया। आप इसे दूसरे नाम से समझो। अगर आप विदेश जाते हो, वहां से आप ला सकते हो बिना बताए अपनी वाइफ। आप विदेश जाओ, कोई लड़की पसंद आ जाए, उससे शादी करो, उसे लेकर आ जाओ, वो वाली छूट है आपको कि विदेश से ला सकते हो, उसके लिए कोई मना करने वाला नहीं। इतनी छूट आपको दी गई। कोई भी वहां से उपाधि, आपको कोई भी गिफ्ट और कोई भी सम्मान वहां से नहीं लेना है। अगर लोगे तो हमें पहले बताओगे, तभी आपको भारत लाने की हम छूट देंगे। ये नियम जरूरी था, नहीं तो लोग क्या करते, बहुत बहुत सारा सामान वहां से चोरी करके ले आते और यहाँ पे गड़बड़ करते। हाँ, जैसे आप मान लीजिएगा घूमने गए, पेरिस घूमने गए और आपका बैग चोरी हो गया, तो अब आप अपने लिए 2-4-6 पैंट शर्ट खरीद के ले आओ, तो 2-4-6 बहुत है। मम्मी के लिए साड़ी खरीद लाओ, शॉल खरीद लाओ, लेकिन वो व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए, ट्रेड के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जाएंगे घूमने गए तो हम 2-4-5-6 शर्ट पहन के जाएंगे, 2-4-6 पैंट शर्ट पहन के आएंगे, तो वो ठीक है, वो लीगली सही है। ऐसा नहीं कि वहां से भर लाए इकट्ठा 10-20 बोरा भर लाए, ये वाला काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करने की आपको छूट नहीं दी गई है। अब आगे बात करें हम संविधान के आर्टिकल नंबर 18 का क्लॉज नंबर 3। क्लॉज 3 क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में नौकरी कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, राज्य के अधीन लाभ पर काम कर रहा है, तो अगर वह भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिएगा कोई एक अमेरिकन है, भारत में काम कर रहा है, भारत में उसकी इंडस्ट्री है, भारत में पैसे कमा रहा है, और वो अमेरिका का नागरिक है और अमेरिका में उसे कोई सम्मान मिलने वाला है, तो वो पहले भारत के राष्ट्रपति को बताएगा कि यार वहां से सम्मान मिलने वाला, ले ले कि ना ले ले। तो राष्ट्रपति जनरली कह देते हैं हाँ ठीक है, सम्मान ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी आप लोगे तो आपको पूछना पड़ेगा, भले ही आप नागरिक नहीं हो तब भी आपको पूछना पड़ेगा राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से पूछ कर ही आपको क्या करना है, सम्मान लेना है। जहां भी वही बात है कि मान लीजिएगा गिलक्रिस्ट ने अपनी यहाँ पे ट्यूशन एकेडमी खोली, बच्चों को बॉलिंग करना सिखा रहे हैं, बैटिंग करना सिखा रहे हैं, और विदेश से क्या किया उन्होंने, बहुत सारा सस्ता सस्ता सामान ला के भारत में बेचना शुरू कर दें। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए, क्योंकि पहले तो भारतीय नागरिक के लिए हो गया और यहाँ पे विदेशियों के लिए भी लगा दिया गया कि भाई आप भी वहां से कोई सस्ता सामान ला के यहाँ व्यापार करना मत शुरू कर देना। जैसे आपने अंग्रेजी कंपनी के साथ देखा था कि वो लोग सस्ता सामान यहाँ से लेके जाते थे, उधर से सस्ता ला के भारत में फिर महंगा बेचते थे। तो ये वाला गड़बड़ ना होने पाए, इसलिए भी ये नियम कहीं ना कहीं काम कर रहा है भारत के पक्ष में। आगे बात करें इसका
आर्टिकल 18 का क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यहां पे यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का है, विदेश में नौकरी कर रहा है, तो वह भी कोई भी उपहार विदेश में लेगा तो उसके लिए भी उसे भारत सरकार से पूछना पड़ेगा, बिना पूछे वो ले नहीं का। अब एक चीज और आई, समय के साथ धीरे धीरे हमने उपाधियां देना शुरू की, टाइटल देना शुरू किया, तो कुछ दिन के बाद 1954 में भारत रत्न देना शुरू किया गया। अब भारत रत्न जब दिया गया तो जेबी कृपलानी ने कहा, जेबी कृपलानी मतलब जगन्नाथ दास भगवान नाथ दास कृपलानी, उन्होंने कहा यार ये क्या दे रहे हो भारत रत्न? अभी आपने आर्टिकल 18 में कहा कि हम किसी को उपाधि नहीं देंगे, और फिर ये भारत रत्न जिसको दोगे वो तो अलग कैटेगरी के हो गए, एक समाज में उनका अलग रुतबा हो गया। संविधान में अगर आप देखोगे वरीयता क्रम, तो उसमें भी उनको अलग से क्रम दिया गया है, तो ये तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, आर्टिकल 18 फिर से यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे इसकी आलोचना शुरू हुई तो ये केस कहां पहुंच गया? ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस आया 1996 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिटेल में वर्जन बताया। उन्होंने कहा दो चीजें होती हैं, एक चीज होता है सम्मान और एक होती है उपाधि। एक होता है अवार्ड, ये है अवार्ड, और ये है टाइटल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उपाधि देना मना किया गया है, सम्मान देना मना नहीं किया गया। तो अब याद रखना है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या जितने भी हमारे देश में लोगों को सम्मानित किया जाता है, रेमन मैग्सेसे विदेशी है, ये भी आपका क्या है? सम्मान है। जैसे कि आपने ऑस्कर अवार्ड सुना होगा, ये भी अवार्ड मतलब सम्मान हो गया। तो ये जो भी चीजें भारत में दी जाती, कवि सम्मेलन में कवियों को बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सब सम्मान है, पुरस्कार, ये टाइटल नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये बिल्कुल सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, उपाधि हमारे देश में मना है, केवल 2 क्षेत्र में दी जाएगी, और जो सम्मान है, जो टाइटल है, जो अवार्ड है, ये लीगल है, और ये किसी भी व्यक्ति को जो अच्छा करेगा उसे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूं और लोग मेरी प्रशंसा ना करें, मेरी बातों को स्वीकार ना करें, तो फिर मैं काम ही क्यों करूंगा जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। तो लोगों को इनकरेज करने के लिए, उनको और बढ़ावा देने के लिए, मतलब उनको और प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे भारत रत्न दिया जा रहा है, और बहुत सारे सम्मान है जो भारत सरकार समय समय पर अच्छा अपने अपने क्षेत्र में उत्कीर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को देता है। तो आपको याद रखना है, भारत रत्न जैसी चीजें ये सम्मान है, सम्मान और टाइटल में भी आपको फर्क याद रखना है। तो ये था आर्टिकल 18। उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 18 भी समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वैसे तो नहीं होगी, फिर भी है, कभी भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताना, और जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 19, बहुत ही शानदार, और आपको हंसा हंसा के बिल्कुल खुश कर दूंगा। टाटा बाय बाय।